जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कैंडल स्टिक के ऊपर। हम लोग कैंडल स्टिक में 4 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट होगा व्हाट इज कैंडल स्टिक, सेकेंड होगा हाउ टू मेक ग्रीन एंड रेड कैंडल, थर्ड होगा व्हाट इज शैडो एविक और फोर्थ होगा व्हाट इज कैंडल स्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न में डिफरेंस होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल स्टिक किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस को प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग कैंडल स्टिक बोलते हैं। जैसे कि अभी निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है। निफ्टी का प्राइस चल रहा है 23,187। तो इस चीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैंडल स्टिक। ये निफ्टी का फ्यूचर है, ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। इसका प्राइस क्या चल रहा है, 23,234। तो इस चीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कैंडल स्टिक। ये टीसीएस का स्टॉक है, इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, 2448। इस चीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कैंडल स्टिक। तो कहने का मतलब ये है, कैंडल स्टिक मतलब कि किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस को प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, उसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। चाहे कोई भी मार्केट हो, किसी भी मार्केट का प्राइस को रिप्रेजेंट करे, उसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। कैंडल स्टिक प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल सा। और ट्रेंड को समझने में भी मदद करता है कैंडल स्टिक। अभी निफ्टी का जो ये ट्रेंड है, अगर मैं आपको एरिया बार बार कर दूं तो क्या आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ना ही इसमें आपको हाई समझ में आ रहा है, ना ही लो, कहाँ पर बॉडी बना है, कहाँ पर शैडो बना है, सब कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। वैसे ही ये एससीएल एरिया करके है, इसको मैं लगा दूं, मैं बोलूँ कि आपको इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे कि हाँ क्या इसका प्राइस, सॉरी क्या इसका ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। चाहे कोई भी मार्केट हो, हम लोग कैंडल स्टिक की मदद से हम लोग किसी भी मार्केट को ट्रेंड को समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बार। मैं बार लगा दूं और मैं बोलूँ कि फ्रेंड्स आप लोग इसका ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, तो आप लोग पहले ही बोल दोगे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर लगा दूं कैंडल, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ पर सपोर्ट हो, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ हाई लगा, कहाँ लो लगा, ये सब आप बिल्कुल समझ पाओगे कैंडल स्टिक की मदद से। और तीसरा चीज क्या है कैंडल स्टिक, कि हम लोग जब भी ट्रेड कर पाएंगे तो कैंडल स्टिक से ट्रेड कर पाएंगे, हम और दूसरा चीज से नहीं ट्रेड कर पाएंगे। इसमें जितना भी है इस सबसे हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ये जो स्टेप लाइन करके है, ये इससे हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ना ही इसका बॉडी समझ में आ रहा है, कहाँ इसका हाई है, कहाँ लो है, बिल्कुल भी नहीं। ना ही इसमें कलर का कैंडल का कलर समझ में आ रहा है कि हाँ कौन सा कैंडल बना है, अभी रेड बना है या ग्रीन बना है, बिल्कुल भी नहीं आप लोग समझ पाओगे। अगर कोई बोले कैंडल स्टिक क्या, तो आप साफ साफ इतना ही बोलिए, कैंडल स्टिक किसी भी मार्केट को प्राइस को रिप्रेजेंट करता है कैंडल स्टिक। और किसी भी मार्केट को ट्रेंड को समझने में या एनालिसिस करने में मदद करता है कैंडल स्टिक। और हम लोग कैंडल स्टिक की मदद से ही ट्रेड कर पाएंगे, ट्रेड करते हैं। बस इतना ही आंसर। अब ज्यादा आप उलझिए मत, इधर उधर का ज्यादा मत सोचिएगा, अरे यार हैमर कैंडल बन गया, वो सब कैंडल स्टिक में, वो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो। सेकेंड टॉपिक है व्हाट हाउ टू मेक ग्रीन एंड रेड कैंडल। कैंडल ग्रीन और रेड कैसे बनता है या फिर क्यों बनता है। थर्ड है व्हाट इज शैडो एविक। सेकेंड और थर्ड को एक ही बार में कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं हमारा कैंडल ग्रीन और रेड कैसे बनता है। एक मैं यहाँ पर एक कैंडल बनाया हूँ, पहले इसमें आप समझिए, ये है ग्रीन कैंडल, ये है रेड कैंडल। इन दोनों में आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगा, जो दोनों का हाई है सेम है, लो है सेम है, लेकिन इन दोनों में जो ओपनिंग प्राइस है ना डिफरेंस है। जैसे ग्रीन का ओपनिंग प्राइस नीचे की तरफ है और रेड का ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ है। ग्रीन का क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, लेकिन रेड का क्लोजिंग नीचे की तरफ है। लेकिन दोनों का हाई सेम है और दोनों का लो भी
सेम है। तो हमारा कैंडल ग्रीन क्यों बनता है और कैंडल रेड क्यों बनता है, इसको हम समझते हैं पहले। किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है, उस 100 रुपया पर कैंडल ओपन होता है। अभी डिसाइड नहीं हुआ होता है कि वो कैंडल ग्रीन होगा या रेड होगा, वो तो सिर्फ अभी कैंडल स्टार्ट होता है उस प्राइस के ऊपर। जब कैंडल बनता है, कैंडल जब 100 रुपये पर स्टार्ट होकर जब कैंडल ऊपर की तरफ जब जाने लगता है 100, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे कर करके जब ऊपर की तरफ जब जाने लगता है कैंडल, और इस कैंडल का टाइम फ्रेम 5 मिनट है मतलब ये कैंडल 5 मिनट का है। तो कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से, ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस है, ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ पर है। जब मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से जब ऊपर की तरफ जब क्लोजिंग दे दे, जैसे 100 रुपये पर स्टार्ट होगा वो मार्केट जाकर 110 रुपये पर जब क्लोजिंग दे दे, तो इसका कलर हमेशा ग्रीन होगा। सेम वही चीज, किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है और 100 रुपये पर कोई कैंडल ओपन होता है। जब कैंडल ओपन होकर जब नीचे की तरफ आने लगता है 100, 99, 98 ऐसे कर करके जब नीचे आने लगता है, रेड कलर का ओपनिंग कहाँ पर है, ऊपर की तरफ होता है। मतलब कि मार्केट अपने ओपनिंग से जब नीचे की तरफ जब आने लगेगा, जब नीचे की तरफ जब ऐसे क्लोजिंग दे देगा, ऐसे आकर क्लोजिंग देता है, तो इस कैंडल का कलर हमेशा रेड ही रहेगा। आप इस चीज को समझिए फ्रेंड्स, सिंपल सा इसका मेथड है। इसका ये कोई रटने वाला चीज नहीं है, इसको लॉजिकल समझिए। जब कोई तो कैंडल रेड क्यों बनता है, जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से जब नीचे की तरफ जब क्लोजिंग देगा तो हमेशा रेड रहेगा। कैंडल ग्रीन क्यों बनता है, जब कोई कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस से जब ऊपर की तरफ जब क्लोजिंग देगा तो हमेशा वो ग्रीन बनेगा। जैसे कि इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे है, क्लोजिंग इसका ऊपर है, तो हमेशा ये कैंडल ग्रीन रहेगा। और रेड में वही चीज को देखें, रेड का ओपनिंग होता है ऊपर, क्लोजिंग होता है नीचे, तो इस कैंडल का कलर हमेशा रेड रहेगा। इतना तो आप लोग समझ गए। इसमें आप लोग ज्यादा उलझिए मत इस चीज में, इस एकदम सिंपल से ये चीज है और मैं आप लोगों को मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसा आपको कोई समझाएगा नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सीखिए। ट्रेडिंग टफ नहीं है फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इजी है, बस समझने का ये चीज है। ट्रेंड समझते हैं अब, कैंडल में शैडो कैसे बनता है उसको समझने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल का जो वीक है, ये वीक ऊपर की तरफ से कौन बनाता है, ये हमेशा सेलर्स बनाते हैं। और जो नीचे का वीक है वो हमेशा बायर्स बनाते हैं। मतलब कि जो नीचे वाला वीक होता है वो बायर का, इसमें बायर होते हैं, और जो ऊपर का जो वीक होता है इसमें सेलर होते हैं, इसको सेलर बनाते हैं। सेम रेड कैंडल में जो ये ऊपर का जो वीक है इसको कौन बनाते हैं, सेलर्स बनाते हैं, और जो ये नीचे का वीक है इसको कौन बनाते हैं, उसको बायर बनाते हैं। वो कैंडल का कलर चाहे कोई भी, उसको उससे मैटर नहीं करता, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको हमेशा ये चीज याद रखना है, कैंडल का अगर जो नीचे का वीक बना है मतलब वहां पर बायर आए थे, और जो कैंडल का जब ऊपर के वीक बना है मतलब वहां पर सेलर्स आए थे। बस इतना याद रखिए। समझते हैं कैंडल का वीक कैसे बनता है। सपोज मानिए मार्केट किसी प्राइस पर ओपन हुआ, वहां से जब यहाँ पर मार्केट जब ऐसे नीचे आने लगा, ऐसे 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 जब नीचे आती है मार्केट, तो अपने साथ हमेशा वीक को छुपाते हुए आती है नीचे, ऐसे अपने साथ वीक को छुपाते हुए आती है। अब इस लेवल से बाहर से आ गए तो मार्केट को ऐसे ले लेके ऊपर चले गए, तो जब नीचे से जब फ्रेंड्स जब बाहर से आ गए तो यहाँ पर वीक मार्केट अपना छोड़ते हुए जाएगी। वीक अपने साथ लेकर कभी नहीं ऊपर जाती है। मार्केट अपना बॉडी लेकर ऊपर नीचे जाएगी लेकिन वीक नहीं जाएगी। अगर मार्केट अगर इस वीक से भी और नीचे यहाँ तक भी आ जाएगी ना, तो वीक का साइज यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक वीक आ जाएगा, यहाँ तक वीक आ जाएगा।
यहाँ से अगर बाहर से आते हैं तो बॉडी जाता है ऊपर, लेकिन वीक नहीं जाता है, वीक यहीं पर आ जाता है। मतलब इस चीज को रिप्रेजेंट करता है वीक कि मार्केट यहाँ तक आई थी, इस प्राइस तक आई थी, लेकिन नीचे से बायर्स आएगा और मार्केट को लेकर ऊपर चले गए। अब देखते हैं कि रेड कैंडल में ऊपर की तरफ वीक कैसे बनता है। नीचे की तरफ तो वीक बन गया, इसको समझ गए। अब ऊपर की तरफ वीक कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। जब मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से जब ऊपर जाएगी तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रेड में समझा रहा हूँ। लेकिन इसका कलर यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। जब मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाती है तो इस कैंडल का कलर ग्रीन होगा, लेकिन मैं आपको रेड में समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। तो मार्केट जब ऐसे ऐसे जब ऊपर जाती है तो अपने साथ वीक को लेकर ही जाती है मार्केट। जब इस लेवल से जब सेलर्स आते हैं तो मार्केट के ऐसे ऐसे करते करते जब नीचे आते हैं तो इस कैंडल का क्लोजिंग रेड में होता है। तो जब इस कैंडल का क्लोजिंग जब रेड में हो जाता है तो ऊपर से हमको क्या समझ में आता है, जो ऊपर के वीक बना है मार्केट इस हाई तक, यहाँ तक हाई लगाई थी मार्केट, और मार्केट में ऊपर से सेलर्स आ गए और मार्केट को सीधे लेकर नीचे आ गए और इस कैंडल का क्लोजिंग रेड में हुआ। ये ग्रीन में समझते हैं। जब मार्केट जब ऐसे जब ऊपर जाती है, ऐसे 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 जब ऊपर जाती है मार्केट, तो अपने साथ वीक को हमेशा साथ में लेकर जाती है। इस लेवल से जब सेलर्स आते हैं तो मार्केट वहां से ऐसे नीचे आने लगती है, ऐसे 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 जब नीचे आने लगेगी मार्केट, तो हमें समझ में ये आता है कि मार्केट यहाँ तक आई थी, लेकिन यहाँ तक सेलर्स आ गए और यहाँ से सीधे मार्केट को लेकर नीचे चले गए। अब देखते हैं कि ग्रीन कैंडल में नीचे की तरफ कैसे वीक बनता है। ऊपर की तरफ तो वीक बन गया, इस चीज को समझ गया। नीचे की तरफ कैसे वीक बनता है इसको समझते हैं। जब मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस से जब नीचे आएगी फ्रेंड तो इसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ग्रीन में ही समझा रहा हूँ, बस आप समझ जाइएगा इस चीज को। जब मार्केट ऐसे जब नीचे की तरफ आती है, ऐसे ऐसे इस लेवल से जब नीचे की तरफ आती है तो इसका वीक यहाँ तक आता है। इस लेवल से जैसे जब ऊपर जाती है तो अपने वीक यहाँ तक छोड़ देती है कि हाँ मैं यहाँ, मतलब मार्केट ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि हाँ मैं यहाँ तक आया था लेकर, सॉरी यहाँ से बाहर से आ गए और मार्केट को लेकर सीधे ऊपर चले गए। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, मार्केट ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे जब नीचे आएगी ना तो वीक यहाँ तक आएगी, तो फिर वीक का सही यहाँ तक आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर इस लेवल से बाहर से आ गए और सीधे कैंडल को लेकर ऐसे ऊपर जाते हैं। मार्केट जब ऊपर जाती है, जब कैंडल ऐसे ऊपर जाती है, जब ओपनिंग प्राइस से जो ऊपर जाता है तो कैंडल का कलर ग्रीन होता है। तो बायर्स क्या करते हैं कि इस कैंडल को ग्रीन में क्लोजिंग देते हैं। तो हम इससे क्या समझे कि जो ये नीचे का जो वीक है, ये इसको कौन बनाता है, बायर। ऊपर का जो वीक है इसको कौन बनाता है, सेलर्स। सेम ग्रीन कैंडल में जो नीचे का वीक है इसको कौन बनाता है, बायर्स, और जो ऊपर का वीक है इसको कौन बनाता है, सेलर्स। तो वीक हमें क्या दर्शाता है, या मतलब कि क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वीक ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट यहाँ तक आई थी, मार्केट का यहाँ तक हाई लगा था या मार्केट का यहाँ तक लो लगा था, लेकिन सेलर्स आ गए मार्केट को नीचे लेकर चले गए। जब नीचे गया तो नीचे से बाहर से आ गए मार्केट लेकर ऊपर चले गए। तो ये इस चीज हमको वीक से समझ में आता है, और ज्यादा कुछ नहीं है वीक में, बस यही चीज है वीक में, ज्यादा उलझिए मत वीक में। फ्रेंड्स जो ये हमारा लास्ट टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।